नमस्कार, संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को चुनाव संपन्न होने के बाद अब अपनी मां की याद सता रही है। उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि मां घास व लकड़ी लेकर जब आती थी तो मैं उन्हें देखा करता था। ऐसी ही मेरी बहुत सारी बहनें हैं। और उन्होंने कहा कि मां, मैं तुझे घसियारी सम्मान पेंशन समर्पित करना चाहता हूं। अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो घसियारी सम्मान पेंशन लागू करूंगा, फिर चाहे वो 500 रुपए से ही क्यों ना शुरू हो। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप 10 मार्च तक कैसे अपना दिन बिताएंगे। मैं उत्तराखंड के लिए, उन लोगों के लिए कुछ सोच आगे बढ़ाना चाहता हूं जिनका या तो मेरे जीवन में महत्व रहा है या उत्तराखंड के जीवन में भी उनका महत्व रहा है। ऐसे ही लोगों में से एक हमारे गांव में मंगल गीत गाने वाली हमारी महिलाएं भी हैं, जिनमें अधिकांश बुजुर्ग हैं। ये परंपरा कहीं टूट न जाए मांगलिक गीतों की। मैं चाहता हूं कि इसको सम्मान दिया जाए। सरकार हमारी बनने की स्थिति में हम फौरन शगुन पेंशन प्रारंभ करेंगे। शगुन अक्सर मंगल गीत गाने वाली महिलाओं को बुजुर्ग आदि के बराबर ही 1800 का पेंशन मिलेगी। और वहीं लालकुआं में मतदान के बाद हरीश रावत ने उत्तराखंड की जनता का पूरा समर्थन कांग्रेस के साथ होने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 60 का जो नारा है, इस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा को उत्तराखंड में हार से कोई इजरायली टोटका ही बचा सकता है, वरना बीजेपी की हार इस बार निश्चित है। और जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। उत्तराखंड ने परिवर्तन कर दिया है। हाँ, 2016 में जो पाप किया भाजपा ने लोकतंत्र के साथ, उसका दुष्प्रभाव जो है भाजपा को झेलना पड़ेगा। और अभी तो बहुत सारे ऐसे संजय गुप्ता निकल आएंगे। हम तो धरातल की स्थिति के आधार पर सपने सजा रहे हैं। तुम तो जो है आसमान के आधार पर, आसमानी आधार पर कर रहे हो। अब भाजपा को उत्तराखंड में केवल कोई इजरायली टोटका है तो वही हार से बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। लालकुआं में कितने वोटों से जीत का आंकड़ा मांग रहे हैं सर? क्या लगा है, क्योंकि आंकड़ा लगा लिया होगा। जीत यदि मतदाता का जितना आशीर्वाद मिल गया हो वही काफी है। पिछले साल रैणी तपोवन में आई भारी आपदा ने 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, जिसमें से अभी तक 135 शव बरामद हो चुके हैं। तो वहीं मंगलवार को तपोवन बैराज साइट पर एक और शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ये शव ऋत्विक कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर का है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से। आज 16 फरवरी को माघ पूर्णिमा का दिन है। गंगा स्नान के लिए माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा के साथ ही भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। तो वहीं हरिद्वार में भी इस खास मौके पर गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। माघ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 12 मास में से माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु पवित्र गंगा में वास करते हैं। इसलिए हिंदू धर्मावलंबी गंगा जी के विभिन्न तटों पर और विशेष रूप से हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के इस पवित्र दिन गंगा में स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना
एवं ब्राह्मणों को दान देना 1000 से ज्यादा अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के फल के बराबर होता है। और अब खबर बाजपुर से, जहां चीनी मिल में लगातार अधिकारियों की लापरवाही के चलते चीनी मिल को बंद किया जा रहा है, जिससे गन्ने की पेराई भी काफी प्रभावित हो रही है। तो वहीं किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गन्ने की पेराई नहीं होने पर किसानों ने जमकर हंगामा किया और चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाने की मांग की है। हालांकि चीनी मिल के सीईओ राजीव कुमार ने बताया कि चीनी मिल में बकास खत्म होने से चीनी मिल बंद हुई है, जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जब से ये फैक्ट्री चली है, इस फैक्ट्री का यही हाल है। एक दिन चलती है, 2 दिन बंद रहती है, कभी 2 दिन चलती है तो 1 दिन बंद रहती है। इसके बॉयलर बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। जितनी बगास बाहर से भी आ रही है, 2-3 ट्रक तीसरे दिन आते हैं, वो भी खा जाती है। सारी दोनों मिलों की बगास वो खा जा रही है। कोई यहाँ इंतजाम नहीं है। अगर बगास आती भी है तो उसमें 26% एक्स्ट्रा पानी निकलता है। 50% पे पास होती है, वो 76% निकलता है। 26% पानी वो कैसे जल जाएगा उस बॉयलर में। और उसको कच्ची पच्ची निकाल के बाहर कर देते हैं तो उसमें स्टीम उसकी डाउन हो जाती है। उसके बाद इसका ये हाल है कि अगर ये स्टीम जैसे पूरी नहीं होती, फैक्ट्री कभी बड़ी बंद हो गई तो छोटी को एकदम से चलाते हैं और जितनी चीनी उधर राब होती है उसकी चीनी नहीं बन पाती, सारी वो नालियों में बहा देते हैं। ये सबसे पुरानी फैक्ट्री है इस क्षेत्र की। इसकी व्यवस्था देखिए कैसी है सर, कितने आक्रोश में है यहाँ किसान। सर ये सबसे पुरानी फैक्ट्री है। जब से ये फैक्ट्री चली, उद्घाटन हुआ है इसका सर, तब से ये लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। 36 घंटे से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं है सर, कोई सुनने वाला नहीं है। चीफ इंजीनियर साहब को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन बंद आ रहे हैं उनके। सर यहाँ कोई है ही नहीं अधिकारी जिससे हम बात कर सकें। अब सर बहुत किसान है, पूरा क्षेत्र इससे सर बहुत बड़ा क्षेत्र है जो इससे प्रभावित हो रहा है इस टाइम। हमें कहते हैं गन्ना लगाओ सर, गन्ना लगा रहे हैं हम यहाँ के 36 घंटे से भूखे बैठे हैं। पानी नहीं है, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है सर। हमारी इस तरीके उन्हें दोषी देते, प्रशासन को दोषी देते हम। मिल में एक छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसको तो अटेंड तो कर लिया है, बट पीछे बगास नहीं है। बगास की वजह से मिल नहीं चल पा रही है इस समय। और चीफ इंजीनियर साहब से बात हुई है इस संबंध में, तो उन्होंने कहा है कि रात के 2 बजे तक बगास आ जाएगी, उसके बाद इसको चलाया जाएगा। देश भर में आज संत रविदास जयंती की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार के टिबड़ी में भी संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। संस्था के अध्यक्ष समय सिंह दावड़े ने बताया कि मंदिर में रात्रि में कीर्तन होता है, उसके बाद आज इस खास मौके पर भंडारा किया जाता है। संत रविदास जी किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे, इसलिए हर काम को पूरे मन और लगन से किया करते थे। उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि किसी भी काम को पूरे शुद्ध मन और निष्ठा के साथ ही करना चाहिए, ऐसे में उसका परिणाम भी हमेशा अच्छा रहता है। और हमारे यहाँ से जो है ना, ये पहले पूजा होती है, पूजा रात को सत्संग होता है, पहले फिर जो है ना पूजा होती है सुबह, और पूजा के बाद जो है ना यहाँ भंडारा चलता है। ये कम से कम 5000 आदमी का भंडारा है। और मेरी सभी से अपील भी है, पहले भी अपील कर चुका हूँ कि भाई डिस्टेंस बनाए रखें और कोविड का जो है ना पालन करें। और हमारे यहाँ से जो है ना महिलाओं का अलग से है, पुरुषों का अलग से है। और हमारे जो है ये जो हमारे कार्यक्रम होते हैं भजनी, और हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट आते हैं उनका स्वागत करते हैं, वो भी जो है ना माथा टेक के जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर से एक दुखद खबर सामने आई है। रामनगर के बेलपड़ाव क्षेत्र में तेज गति से आते हुए टैंकर ने बाइक में सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक महिला व अधेड़ को सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए बेलपड़ाव चौकी इंचार्ज ब्रजलाल ने बताया कि टैंकर को कब्जे में लेते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई जारी है। और इसी के साथ खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।